उस बड़े स्क्रीन पर इस अवार्ड को लेके बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, पर क्या है ये शराब की बोतल उतनी अच्छी लगती है मेरे हाथ में? नहीं लगती ना, पर क्या करें, ऐसी लत लगी है इसकी कि जाती ही नहीं। नशा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को महल से रास्ते पे लाके खड़ा कर देता है और इंसान धीरे धीरे अपने सब कुछ खोकर नशे की जाल में फंसता जाता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं और अपने लाइफ को ज्यादा अनुभव करना चाहते हैं। लाइफ को ज्यादा अनुभव करने के कई सही तरीके हैं और कई सारे गलत तरीके भी है। एक इंसान जो जिम जाकर अपने आप को फिट रखते हैं और एक इंसान जो बार में जाकर नशा करते हैं। एक्चुअली दोनों ही इंसान दो अलग अलग काम को सेम चीजों को पाने के लिए ही करते, मतलब लाइफ को ज्यादा अनुभव करने के लिए करते। हमारी इंसानी दिमाग कुछ भी पाने के लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते और इसीलिए वो शॉर्टकट तरीका ढूंढने लगते, जिस वजह से इंसान धीरे धीरे नशे की जाल में फंसता जाता है। क्योंकि नशा ही है वो शॉर्टकट तरीका जो थोड़ी देर के लिए हमें ज्यादा खुश रखते, ज्यादा मजा दिलाते। जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए। अगर आपने सिगरेट या फिर शराब का सेवन करते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, पर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मुझे पता है अभी आप कहोगे कि यार अगर नशा करके थोड़ी देर के लिए ही सही पर सुकून तो मिलता है तो इसमें गलत क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों को समझने के लिए दिल से नहीं दिमाग से समझना पड़ेगा। हमारी ये यूनिवर्स बैलेंसिंग की रूल पर चलता है, मतलब जब आप कहीं नशा करते हो तो आपको 10 मिनट के लिए गजब फील तो ज़रूर होता है, लेकिन आपके अगले 10 दिन को खराब कर देता है। इसीलिए ही नशा उतारने के बाद हमें कमज़ोर महसूस होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब तक आप फिर से ना नशा करो तब तक आपको नॉर्मल खुशियाँ भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारी दिमाग उस 10 दिन की खुशियों को कंप्रेस करके हमें 10 मिनट के लिए ज़्यादा खुशियाँ दे देते हैं। इसीलिए अगले दिन आप फिर से नशा करोगे और ज़्यादा मात्रा में करोगे उस सेम फीलिंग्स को पाने के लिए। और ज़्यादा सेवन करने से मेंटली इफेक्ट के साथ साथ फिजिकली इफेक्ट भी होने लगेंगे। नशा एक तरह का हैक है जो हमारी दिमाग को हैक करके हमें खराब की जगह अच्छे और बेटर फीलिंग्स देता है। आजकल लगभग हर दूसरे इंसान नशा करते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हो तो आप बहुत लकी हो यार। नशा को अगर आप साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करो तो शायद ये आपकी जिंदगी बदल देगी। नशा का असली कारण होता है केमिकल, यानी दिमाग में भरे रसायन। आपने तो केमिस्ट्री में तरह तरह की केमिकल्स के बारे में पढ़ा ही होगा, वैसे ही हमारी दिमाग में भी कई तरह की केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सबसे खास डोपामिन। और डोपामिन ही वो केमिकल है जो नशा करने के बाद हमारी दिमाग के अंदर रिलीज होती है, जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ महसूस होती है। पर सिर्फ नशा करने से ही डोपामिन रिलीज नहीं होता है, और भी कई सारे काम हैं, जैसे मंदिर जाना, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना, किसी को गिफ्ट देना। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अंदर से बहुत खुशियाँ देती है। मेरा कहने का मतलब है आपको नशा करके खुश नहीं होना है, आपने आपको ऐसे बनाना है कि आपको अच्छे कामों से खुशियाँ मिलने लगे। नशा करना है तो कामयाबी की नशा करो, सक्सेस होने की नशा करो, पैसे कमाने की नशा करो। और जब आप ऐसे करते हो तब पूरे दुनिया आपकी तारीफ करेगी। यकीन मानो यार, उस टाइम आपको अंदर से जो खुशियाँ मिलेगी वो किसी ड्रग्स या कोकेन से लाखों गुना ज़्यादा होंगे। पिछले कुछ सालों से हमारी इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया में नशा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रहा है, और लगभग उन सभी लोगों की प्रॉब्लम सेम ही है। किसी की नौकरी चली गई तो किसी का ब्रेकअप हुआ, कोई एग्जाम में फेल होकर नशा करने लगे। तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग हमेशा अपने आप को दूसरों से ज़्यादा दुखी मानते हैं, और इसी के कारण जल्दी ही हम हार मान लेते हैं। और जो लोग तरह तरह की बहाना देता है कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ, जिसके कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और नशा करने लगे। वैसे यार, अगर आप भी नशा करने के लिए तरह तरह की बहाना ढूंढते हो, जैसे आपकी नौकरी चली गई और आप टेंशन में आकर नशा करने लगे हो, तो यार आप अपने आप से पूछो क्या ये सही है? अगर आपको सच में नौकरी की ज़रूरत होती तो आप कोई नया नौकरी की तलाश करता, किसी बिजनेस आइडिया को लेकर उन पर काम करता, नशा करके अपने आप को बर्बाद थोड़ी ना करता। अगर आपकी ब्रेकअप हो गया जिस वजह से आप नशा करने लगे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल के जितने भी यंग जनरेशन के लोग नशा करते हैं उनमें से 95% लोग ही ब्रेकअप के चलते नशा करना शुरू किया। ब्रेकअप ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सच में अंदर से ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे क्यों होता है, इन चीज़ों को आपको वैज्ञानिक रूप में समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी दिमाग में कई तरह की केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी से हाथ मिलाते हो या फिर किसी से गले मिलते हो या फिर किसी दूसरे ह्यूमन को टच करते हो, तब ऑक्सीटोसिन नाम की केमिकल रिलीज होती है आपकी दिमाग में। फ्रेंडशिप में भी ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होते हैं। जब आप किसी का हाथ पकड़ के चलते हो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग का केमिकल भी कहा जाता है। ऐसा तो आपके साथ हुआ ही होगा, जब कोई आपका तारीफ करता है, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते, तो अंदर ही अंदर आप एकदम से फूल जाते हो। वो एक्चुअली दिमाग के अंदर मौजूद सेरोटोनिन के चलते ही होता है।
एंडोर्फिन, जब आप जिम जाकर एक्सरसाइज करते हो या फिर किसी तरह फिजिकली एक्टिविटी करते हो तब आपको अच्छा महसूस होता है। उस समय आपकी दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपकी बॉडी डिज़ायर कर रहा है। डोपामिन, जब आप गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल और बाकी एडिक्टिव चीज़ों को करते हो तब आपके दिमाग में डोपामिन ही रिलीज होते हैं। लव के समय, मतलब जब आप किसी से प्यार करते हो तब आपको अच्छा फील होता है और ये डोपामिन के चलते ही होता है। पर साइंस ने ये प्रूव किया कि लव के समय आपके दिमाग में डोपामिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, वेसोप्रेसिन और सारे केमिकल एक साथ रिलीज होता है। याद करो वो पल जब आपको पहला प्यार हुआ था, जब आपने उस इंसान को पहली बार देखा था, तब आपको अजीब सा फीलिंग्स होता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। जब आपको लव एट फर्स्ट साइट होते है, जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आप उनके पास बैठते हो, जब उनसे बातें करते हो, तब आपके दिमाग में डोपामिन के साथ साथ और भी सारे केमिकल रिलीज होता है। इसीलिए जब आप रिलेशन में रहते हो तब आपकी इन सारी केमिकल्स की आदत पड़ जाता है और ब्रेकअप के बाद उन सारी केमिकल्स का रिलीज होना बंद हो जाते हैं। तब लोग ड्रग्स या कोकेन के सहारे लेते उस केमिकल को कंटिन्यू रखने के लिए। और मैंने आपको ये सारी बातें इसीलिए बताया था कि आप समझ पाए प्यार कुछ भी नहीं है, बस हमारी दिमाग की केमिकल की लोचा है। ब्रेकअप बस ज़िंदगी की एक हिस्सा ही है, इसे एंजॉय करो और लाइफ में आगे बढ़ो। नए नए लोगों से मिलो, नए नए रिश्ते बनाओ, नशा करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मन लगा के पढ़ाई करो। जब आपकी अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप टॉपर बन जाओगे, तो उस टाइम आपको जो खुशियाँ अंदर से मिलेगा वो गुटखा या सिगरेट से कई गुना ज़्यादा होंगे। नशे में कुछ नहीं रखा है यार, नशा बस एक बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। नशा करने की कोई एग्जैक्ट कारण नहीं होते, नशा ही नशा का असली कारण होता है। जब कोई इंसान लगातार शराब पीता है तो तीसरी और सबसे घातक स्टेज शुरू हो जाता है जिसे अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। और इस स्टेज में आने के बाद इंसान की लिवर कभी भी पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो सकते, जिसके वजह से उन्हें पीलिया होने के साथ साथ पैरों में सूजन आती है और पेट में पानी जम जाता है, खून की उल्टियाँ भी होने लगती है और ऐसे ज़्यादातर केसेस में पेशेंट की मौत हो जाती है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार अल्कोहल शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिनसे कैंसर भी हो सकते हैं। शराब के सेवन में पेट में अल्सर हो जाती है और पेट में अल्सर होने के कारण गले और पेट को जोड़ने वाली नाली में सूजन आती है, जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी जो आज की जनरेशन की क्वालिटी की रेटिंग है वो 90 की रेटिंग है और नशे के चलते हमारी जो अगले जनरेशन है वो 30 या 40 की रेटिंग पर आ जाएगा और यंग जनरेशन कमज़ोर हो जाएगा। मैं आपको इन सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप उन लोगों में से बनो जो बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप नशा करते हो तो उसे तुरंत ही छोड़ दो क्योंकि हमारी देश को आपकी भी ज़रूरत है। आप अकेले नहीं हो, आप भी दूसरे इंसान की तरह नॉर्मल और हैप्पी लाइफ को जी सकते हो। एक बार नशा करना छोड़ के तो देखो, जिस दुनिया से ठोकर खाकर तुमने नशा करना शुरू किया था, तुम्हारी नशा छोड़ने की बात, तुम्हारी सक्सेस होने की बात, वही दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, तुम्हें अपनाएगी। नशा छोड़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है, बस तुम्हारी अंदर भूख होना चाहिए और वो भूख तुम्हारी अपनी कामयाबी की। तो यही वो टाइम है, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से वादा करो आज की बात तुम सिर्फ सफलता का नशा करोगे। आपने अगर वीडियो को यही तक देखा है तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हो तो बता सकते हो। आज मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और को भी मदद मिले। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।